अमृत पीने से क्या होता है? अमर होते हैं। ये सबने सुना होगा कि अमृत पी के आदमी अमर हो जाता, पर यहाँ कोई है जिसने अमृत कभी चखा हो? है कोई? नहीं है। चलो चखा नहीं, कभी अमृत देखा है? नहीं देखा। कभी कभी सूंघा है? देवताओं को अमृत मिला, देवताओं को ये पी के समुद्र से अमृत, पर हम कैसे माने जी? हमने तो न देखा, न पिया, न सूंघा। तो हम जो धरती वाले लोग हैं, जो हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे लिए अमृत क्या है? हाँ, तव कथामृतम। गोपी कहती है प्रभु तुम्हारी कथा ही अमृत है, क्योंकि जो इस कथा अमृत को पीता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। अमर मतलब शरीर से नहीं, पर उसका नाम, उसका चरित्र, उसका जीवन सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। इतिहास में बड़े बड़े लोग हुए, उनके पिता का नाम, उनके पुत्र का नाम कोई जानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, लेकिन भक्तों के नाम, ध्रुव का नाम, प्रहलाद का नाम, मीरा का नाम, कर्माबाई का नाम, ये नाम सब जानते हैं। भैया महाराज जी की व्यवस्था बैठने की करा दीजिए। तो भले ही अमृत पी करके, भले शरीर से कोई अमर हो न हो, लेकिन कथामृत का पान पी करके, कथा रस का पान करके जीव सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। तो आप सब जो यहाँ आए हो कथा में, 7 दिन तक इस कथा अमृत का आप सभी पान करने जा रहे हो। और ये कथा भी कैसी है? बोले एक कथा तो होती है जिसमें ज्ञान बहुत होता है, विद्वता बहुत होती है, पर ये जो भागवत की कथा, ये व्यास जी ने क्यों रचना की? श्रीमद् भागवत पुराण क्यों लिखा व्यास जी ने? इसलिए लिखा क्योंकि व्यास जी के 17 पुराण रचना करने के बाद भी मन में शांति नहीं। क्यों? क्यों? नारद जी ने आके उनको समझाया कि आपने सब कुछ लिखा, पर आपने भक्ति के बारे में नहीं लिखा। और जब तक भक्ति का वर्णन नहीं करोगे, जब तक जीवन में भक्ति का आगमन नहीं होगा, तब तक जीवन में परम शांति, परम आनंद का अनुभव नहीं होगा। परम शांति, परम आनंद चाहिए तो जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी। इसलिए भागवत भक्ति का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कह देते हैं हम कि ये भी एक यज्ञ है, इसमें भी आहुति दी जाती है अपने अभिमान की, अपने दुर्गुणों की, अपनी बुराइयों की। लेकिन ये भागवत सबसे पहले भक्ति यज्ञ है। यहाँ पर भक्ति करना, यहाँ भक्ति से जोड़ना, यहाँ भक्ति हमारे हृदय में बैठ जाए, ये सिखाया जाता है। और भक्ति हृदय में बैठेगी तो क्या हो जाएगा? भक्ति हृदय में बैठ जाने से जहां भक्ति जाती है वहां पीछे पीछे भगवान जाते हैं। इसलिए भगवान को बुलाने का एक ही रास्ता है, भक्ति देवी की शरण ग्रहण करो। आज आप पहला दिन है ना, तो महात्म्य भक्ति देवी की कथा आएगी, आप आगे सुनोगे भक्ति से क्या होता है, जीवन में भक्ति क्यों जरूरी है, ये सब चर्चा भागवत में की जाती है। तो आप सबका वर्णन कथा के माध्यम से श्रवण करोगे। आज है कथा का पहला दिन, प्रथम दिन। तो थोड़ा सा पहले दिन जैसे स्कूल में जाते हैं ना, तो पहला दिन तो बस आपस में जान पहचान में ही निकल जाता है। तेरा नाम क्या है, मास्टर जी पूछेंगे, किताबें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो सब। तो प्रथम दिन है, भागवत का महात्म्य का दिन है। आज आप सुबह आप सबने बड़ी सुंदर कलश यात्रा मैंने सुना, बहुत भाव से सब कलश यात्रा में माताएं, बहनें, भाई सब शामिल हुए, सम्मिलित हुए और बड़ी सुंदर कलश यात्रा का आयोजन किया। अधिक से अधिक लोग इस कथा में आए, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, केवल उद्देश्य इतना नहीं है कि भीड़ बढ़ जाए,
मैं हमेशा कथाओं में कहती हूँ, कथा की सफलता इस बात से नहीं होती टेंट कितना बढ़िया है, कथा की सफलता इस बात से नहीं होती लोग कितने आए, कथा की सफलता इस बात से नहीं होती कि प्रचार कितना था। कथा की सफलता किस बात से होती है? बोले कथा की सफलता इस बात से होती है, पहले दिन भले इस पंडाल में कोई गाली देता गुस्सा हो, पर जब 7वें दिन इस पंडाल से निकले तो नाचता नाचता उसके जुबान पर बस एक ही नाम हो, राधे 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 जय श्री राधे, बस ये कहता कहता भागे। तब समझना कि कहने वाले का कहना सफल, कराने वाले का कराना सफल और आपका सुनना सफल। तो प्रथम दिन, अब देखो मुझे ऐसा बताया गया कि इस कथा का न्योता बड़ी दूर दूर तक गया है, हजारों की संख्या में सबको, जैसा हमारे भैया बता रहे थे ना कि पीला चावल और गंगा जल के साथ न्योता दिया है। पर एक बात बताओ, निमंत्रण तो लाखों के पास भी जा सकता है, लेकिन जानते हो यहां कौन आएगा? यहां वही आएगा जिसको खुद बिहारी जी हाथ पकड़ करके खींच के लाएंगे कि चल कथा सुन करके, यहां वही आ सकता है। शरीर तो बहाने बनाएगा, अरे कहाँ गर्मी में जा रहे हो, बढ़िया घर बैठो कूलर पंखा एसी में, हाँ वहाँ कथा पंडाल में बैठेंगे। वैसे तो यजमान जी ने बढ़िया व्यवस्था करी आप सबके लिए, ठंडा ठंडा पानी ऐसे डलता रहे ऊपर से, आप सबको गर्मी ना लगे। पर फिर भी जी देखो, घर की तो अलग ही बात होती है, जब मन किया बीच में चाय शरबत मंगवा लिया, खाने को कुछ मंगवा लिया। अब यहाँ तो 3 घंटे बस मुझे ही सुनना पड़ेगा आपको। शरीर बहाने मारता है, शरीर घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ये है फलाना है, गर्मी है। शरीर को कथा पसंद नहीं, पर फिर आत्मा धक्का देती है, नहीं चल कथा सुन करके आ, क्योंकि कथा आत्मा की खुराक है, कथा हमारी बुद्धि की खुराक है, कथा हमारे मन की खुराक है। आत्मा धकेल करके आगे बढ़ाती है, थोड़ा सा आत्मा धक्का देती है और थोड़ा सा परमात्मा अपनी ओर से खींचते हैं, तब जा करके आदमी इस पंडाल तक पहुंच पाता है। अब अगर भगवत कृपा ना हो तो अगली बात सुनिए, अगर भगवत इच्छा ना हो तो पंडाल तक भी आ जाओगे फिर भी कथा नहीं सुन पाओगे। बोले यहाँ आके कैसे नहीं सुन पाएंगे? बोले यहाँ आके सबसे पहले तो पंडाल में खंबा ढूंढोगे, कहाँ है खंबा, और फिर उससे लगाएंगे कमर, और कमर लगा के 3 घंटा आराम से एक अलग ही समाधि में पहुंच जाएंगे। कौन सी समाधि में, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? जब घर में निद्रा रानी पूरी नहीं होती तो यहाँ आकर के पूरी कर लेते हैं। भगवान की कृपा का होना, एक एक शब्द भगवान का कान में जा रहा है, ये उनकी कृपा का फल है। मैं हमेशा निवेदन करती हूँ, कभी मत समझ लेना धंधा अच्छा चल रहा है बड़ी कृपा है भगवान की, ये कोई कृपा है क्या? केवल बिजनेस अच्छा चल जाना ये कृपा है भगवान की? क्या मनोकामना पूरी होती जा रही है आपकी कृपा है भगवान की? ये कृपा नहीं है। कृपा क्या है कि जब तुमने सोचा भी ना हो, तुमने विचार भी ना किया हो, कोई प्लान भी ना किया हो, और अचानक से तुम्हें भगवान की कथा सुनने को मिल गई, ये भगवान की असली कृपा है। और ये बात मैं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। जीवन में विवेक का होना बहुत आवश्यक। बिना विवेक के आदमी तो मूर्ख है, अज्ञानी है। विवेकहीन जीव करेगा क्या? हमेशा गलत रास्ता चुनेगा। इसलिए बुद्धि में विवेक होना चाहिए, पर विवेक आएगा कहाँ से? सत्संग से। और सत्संग कब मिलेगा?
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा, बिना हमारे ठाकुर जी की कृपा के तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आदमी बड़े बड़े प्लान बनाता रह जाता है। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा ऐसा भव्य ये करेंगे, वो करेंगे। आ गया कोरोना, लो कर लो, क्या करोगे। कोरोना से पहले हमारे लंबे चौड़े सबके बड़े बड़े प्लान थे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसी ऐसी कथा करेंगे। थोड़े समय के लिए जब ठाकुर जी ने कुछ ऐसी मारी तो सब घर बैठ के बंद हो गए। तो भैया राम कृपा बिन सुलभ न सोई, अगर उनकी कृपा ना हो तो क्या कर सकता है जी। फिर अगली चौपाई बड़ी सुंदर है, राम कथा के तेहि अधिकारी। भगवान की कथा सुनने का सच्चा अधिकारी कौन है। अब देखो हर चीज की क्वालिफिकेशन होती है ना, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई होती है और इंजीनियर बनने की पढ़ाई होती है, सबकी पढ़ाई होती है, सबके लिए डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए कौन है सच्चा अधिकारी। तो कहा राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको संतों का संग अच्छा लगता है वो भगवान की कथा सुनने के सच्चे अधिकारी। जिनको संतों का दर्शन भाता है, जिनको संत दिख जाए तो आहा आनंद आ जाए। क्या अब तो हमारे घर में, हमारे दरवाजे पर साक्षात भगवान आए। और ये बात झूठी नहीं है, संत आ गए तुम्हारे घर पर, इसका मतलब साक्षात भगवान ही संत रूप में तुम्हारे घर पधारे। इसलिए जिसे सत्संगति, संतों का संग अच्छा लगता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहु न संता, सत्संगति संश्रुति कर संता। बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते। और एक तरफ रामचरितमानस में लिखा है कि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो दोनों बातों में तो अंतर हो गया ना, या तो पुण्यों से संत मिलते या हरि कृपा से। हम कौन सी बात माने। गोस्वामी जी ने तो दो तरफा बात कर दी। अब ये बताओ, आप राम कृपा से संत मिलते हैं या पुण्यों से। तो इसका उत्तर सुंदर बड़ा महापुरुषों ने दिया कि जब तुम किसी संत से मिलने जाओ तो समझो कि तुम्हारे पुण्यों से संत दर्शन हुआ है, और जब संत तुमसे मिलने के लिए तुम्हें दर्शन देने आ जाए तो समझ लेना राम जी की कृपा से संत का दर्शन मिला। और ऐसा संत दर्शन बड़ा आनंददायी होता है जब कोई संत चल के तुम्हारे पास आता है कि भैया हम तो जा रहे थे, बस ऐसे ही यहाँ हल्ला गुल्ला सुना आ गए, और उनका दर्शन प्राप्त हो जाए तो समझ लेना ये कृपा से मिला, ये पुण्यों से नहीं मिला। कुछ चीज़ें पुण्यों से परे होती हैं। अब कई लोग कहते हैं पुण्यों के प्रताप से भागवत मिली है। चलो ठीक है, भागवत जी में भी लिखा जन्मांतरे भवेत पुण्यम यथा भागवतम लभे, पुण्यों के फल से। पर हम तो ये मानते कि भैया पुण्य में भी इतनी ताकत नहीं कि हमें भगवान की कथा में डूबने का मौका दे। जब साक्षात ठाकुर जी हमें चुनते तब जाकर के हम भगवान की कथा सुन पाते। इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन में क्या होता है, वोट कौन देता है, कौन देता है वोट, बोलिए ना। फील्डर तैयार रहो ना थोड़े से। जनता देती है वोट। जनता जिसको वोट देगी वो इलेक्ट होगा, फिर वो विधानसभा लोकसभा में जाकर के बैठेगा। तो जनता के द्वारा जो इलेक्ट होता है वो विधानसभा में बैठता है, पर हमारे गोविंद के द्वारा जो सिलेक्ट होता है वो भगवान की कथा में आकर के बैठता है। तो आप सब किसके द्वारा चुने गए हैं, आप सब भगवान के द्वारा चुने गए हैं। इस बात की महिमा को समझिएगा। ऐसे ही हल्के में भागवत जी को कोई मनोरंजन में मत ले लेना। बहुत सारे लोग को लगता भागवत जी बस मनोरंजन है, नाचो गाओ हंसो। हाँ ठीक है, हंसो भी, कथा में नाचना भी होता है, कथा में रोना भी होता है, कथा में भगवान के लिए पुकारना भी होता है, सब भावनाएं कथा में होती है, पर उद्देश्य एक ही, कृष्ण दर्शन लालसा।
कथा सुन करके अगर तुम्हारे मन में भगवान की ओर जाने का मन नहीं कर रहा तो क्या कथा सुनी हमने। कथा सुन करके तो बस ऐसा लग जाए जैसे कभी कभी कोई चीज़ होती है ना, उसको पाने का कितना मन करता है। मार्केट में नया फ़ोन आया है, आजकल के युवा, नया मॉडल आया है, अब तो महाराज जी जान लगा देंगे, यही वाला चाहिए, एप्पल ही चाहिए हमको। तो गाड़ी आई है नई वाली, अब तो यही वाली चाहिए। उसको पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, मेहनत, नौकरी, धंधा, रात रात भर ओवर टाइम करके जाग करके भी करना पड़े तो हम करते हैं। जब किसी चीज़ को पाने की मन में ललक जाग जाए, उसको पाने के लिए व्यक्ति न दिन देखता है न रात देखता है। ठीक उसी तरह कथा सुन करके हमारे मन में भगवान को पाने की इच्छा जाग जाए, उसके बाद फिर ना हमें कोई संसार में किसी व्यक्ति न किसी वस्तु की जरूरत पड़ेगी। बस एक ही चीज़, कब मिलेंगे ठाकुर जी, कहाँ मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे। और एक धाम से अच्छा भगवान को ढूंढने का और कोई दूसरा स्थान हो नहीं सकता। हमारे ब्रज में भी तो कहते हैं, जब ब्रज में वृंदावन में लोग जाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं वृंदावन घूमने की भूमि नहीं है, वृंदावन भगवान को पुकारने की भूमि है, खोजने की भूमि है। तो यहाँ भी हम सभी 7 दिन बैठ करके इस धरा पर, इस धरती पर बैठ करके हम सभी भगवान की कथा सुनेंगे। आप सब बड़े भाव से, श्रद्धा से इस कथा से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करने का हम सभी प्रयास करेंगे। जो देखिए, किसी भी जीव को या किसी भी आदमी को किसी से प्रेम 2 वजह से होता है, 2 कारण से होता है। या तो आँख से या कान से। आँख से और कान से कैसे? या तो आँख से किसी को देख करके या कान से किसी के बारे में सुन करके, भाई ये बड़े अच्छे हैं, इनके गुण बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। सुन कर के भी, केवल देखने से ही प्रेम नहीं होता, सुन के भी प्रेम हो जाता है। आजकल एक बड़ा नई सिस्टम चल रहा, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, हम उनके फैन हैं। पहले के समय में हीरो हीरोइन के फैन होते थे, आजकल कथा वक्ताओं के भी फैन आने लगे हैं। हमसे कई बार लोग आके बोल देते हम आपके बड़े फैन हैं। अरे कथा वालों के लोग कब से फैन होने लगे? हाँ, आपकी कथा सुनते हैं, और कथा वाला जो कथा सुनाता है ना, वो इसलिए कथा नहीं सुनाता कि तुम उनके फैन हो जाओ। कथा वाला इसलिए कथा सुनाता है कि उनकी, जिसकी कथा सुना रहा ना, तुम उनके फैन हो जाओ, हमारे ठाकुर जी के दीवाने हो जाओ। पर अब देखो, सिस्टम आजकल चला हुआ है तो उसको हम बदल भी नहीं सकते। तो कई बार होता है कि हम उनके बारे में बड़ा सुना हमने, हम उनको देखते हैं, उनको देखने, जिनके बारे में आप सुन लेते हो, आपको पता लग जाए, आप किसी के बड़े तगड़े फैन और पता चल जाए वो क्षेत्र में आया है, आप धक्का मुक्की दे के कैसे भी उससे मिलने की कोशिश करोगे। कोई राजनेता आ गया, कोई नेता आ गया, कोई अभिनेता आ गया, और महाराज एक गलती से, धक्का मुक्की में एक गलती से उनके साथ एक सेल्फी खिंच जाए ना, तो पूरा फेसबुक भर देंगे नेताजी के साथ बिताए कुछ हसीन पल, जबकि उसमें हसीन कुछ भी नहीं होता है। कोई हसीन पल नहीं था। जब वो खींच रहा था तो धक्का दे के खींच और दिया था कि चलो आगे चलो। पर अब थोड़ी ये बता देगा कि धक्का मुक्की में फोटो खींच के लाएं, तो हसीन पल बिताएं जैसे कोई घंटा भर बैठ के बतराया हो। और आजकल यही महाराज सिस्टम साधु संतों के साथ भी चल गया। बड़ा बुरा सिस्टम है ये। हम तो भुगत भोगी हैं, हम तो कोई साधु संत भी नहीं है, एक छोटे मोटे कथा गाने वाले, फिर भी देखते। आजकल लोग मिलने नहीं आते, वह फोटो खिंचवाने आते, बस फोटो खींच दो। यहाँ तक कि कितने तो ऐसे भी आके राधे राधे तक भी मुंह से नहीं बोलते, फोटो ले ले लो भैया फोटो।
और ना कुछ ना और बोलने तो 10 जगह और बुराई करते घूमे, बड़े घमंडी है। चाहे बेचारा कुक, अब घमंड दिन भर फोटो 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 तो व्यक्ति कह ही देता है भैया रहन दो, बड़े घमंडी है, कह भी नहीं सकते कि नहीं भैया फोटो रहन दो। देखो संतों के पास जाने की एक मर्यादा होती है। चलो हम तो छोटे मोटे भगवान का यशगान गाने वाले, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर साधु संतों के पास जाओ तो कभी नहीं करना, कभी भी नहीं। संतों के पास जाकर के तो अपने फोन को जेब में धर के ले जाओ, जब तक उनका दर्शन करके घर नहीं आते तब तक उसको निकालो नहीं, रखा रहे वो जेब में। संतों के पास जा रहे हो, मन में चित्र बनाओ, देखो उनका दर्शन करो, उनका अनुभव करो। वहाँ बैठे हो तो संत के होने का अनुभव में एक अलग ही आनंद होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कैसे पता चलेगा संत कैसे होते। अरे तुम बैठो तो सही 2 मिनट उनके सामने, तुम्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, बस वो संत का वो अंग्रेजी का एक शब्द ऑरा, वाइब्रेशन, वातावरण वहाँ का आपको अपने आप बता देगा कि संत में कोई तो बात है। वहाँ की शांति, जो भागवत जी कहती है ना संत के लक्षण क्या है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषण। साधु के आभूषण है तितिक्षवः कारुणिका। साधु कौन? माथे पे चंदन हो, लाल पीला कपड़ा हो, गेरुआ वस्त्र हो, ये तो है ही साधु के बाहरी लक्षण, ये तो होने ही चाहिए, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये तो चाहिए ही चाहिए। ये संत की यूनिफॉर्म है, जैसे आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, जैसे पुलिस की वर्दी होती है, ये संत की वर्दी है। पर असल संतत्व कब घटित होता है? जब जीवन में तितिक्षवः कारुणिका। संत कौन? करुणा से भरा हुआ, हृदय करुणा से ओतप्रोत, किसी का दुख देखा पिघल गया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत किसको कहते हैं? हाँ वही इशारा जो आप कर रहे हो, माखन। माखन कितनी जल्दी पिघलता है ना, उसको कई मक्खन को रख दो, जरा ताप पड़ा पिघल जाएगा। संसार में कोई भी ताप दुख सामाजिक हो, व्यक्तिगत किसी का, उसको देख के साधु का हृदय एकदम पिघल जाता। साधुओं की तो बात निराली है। जो साधु का महत्व समझ गया ना जीवन, जिसने संत महिमा को समझ लिया, उसको भगवान पाना कोई दुर्लभ काम नहीं है, क्योंकि भगवान जब भी मिलेगा तो संत कृपा से ही मिलेगा। संत तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। संत का कोई शत्रु नहीं होता, अजात शत्रवः शांत। साधु का कोई दुश्मन नहीं दुनिया में, वो जब भी चलेगा अकेला, ना मित्र ना दुश्मन। साधु का ना कोई अपना ना कोई पराया। कितनी बड़ी बात है। अभी एक ही बात तो हो सकती है, या तो कोई पराया या कोई अपना, पर साधु वो जिसका ना कोई अपना और ना कोई पराया, ना तो किसी से मोह से फंसा हुआ है और ना वो किसी को पराया समझता। क्यों? क्योंकि सारे जगत में मेरा ईश्वर समाया है। ज्ञानदेव जी महाराज के घर में एक कुत्ता आ गया। अब कुत्ता आया, रोटी लेकर के उनकी जो मांग के लाए थे उसमें 2 रोटी खींच के लेके भाग गया। अब ज्ञानदेव जी ने देखा कुत्ता रोटी छीन के भाग गया है, तो अगर कोई संसार वाला होता तो डंडा लेके मारने वगता, उसको डांटता फटकारता, पर साधु कौन? ज्ञानदेव जी भी भागे उस कुत्ता के पीछे, पर डंडा लेके नहीं, मारने नहीं, बल्कि हाथ में घी का कटोरा लेके भागे और भागते भागते उस कुत्ते को कह रहे, हे भगवान सूखी रोटी क्यों खा रहे हो, घी लगा लो थोड़ा सा। अब बताओ, इससे बड़ा साधुत्व तो कोई हो सकता है कि कुत्ते के भीतर अपने भगवान, और हुआ क्या? उसमें भगवान का दर्शन हो गया। ये होता साधुत्व, ना कोई अपना ना कोई पराया। अजात शत्रवः शांत। वैसे तो साधु के बहुत सारे लक्षण है, पर होता ना किसी किसी को एक कोई चीज प्रिय होती है, तो उसमें से एक चीज जो है मेरी जो प्रिय है साधु के सब लक्षणों में, वो है शांत।
साधु बहुत शांत होता है, साधु ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ नहीं करता, जितना बोलेगा काम का बोलेगा और उसके बाद शांत, बहुत बहुत बोल बोल नहीं करता, क्योंकि साधु के एक ही शब्द में वजन होता है। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु के पास कुछ लोग आए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और आकर के महाप्रभु को बोले, महाप्रभु सत्संग सुनाओ, कुछ बोलो। तो महाप्रभु ने कहा कृष्ण, और चुप हो गए। सब लोग थोड़ी देर शांत बैठे रहे। फिर एक ने हिम्मत करके फिर दोबारा कहा, महाप्रभु थोड़ा सा कुछ, ये सब आए हैं, थोड़ा कुछ सुना दो, कुछ बता दो। महाप्रभु ने फिर कहा कृष्ण, चुप हो गए। सब लोग, अब हिम्मत तो सबकी नहीं होती, साक्षात भगवान है। फिर एक ने हिम्मत करके कहा, महाप्रभु थोड़ा सा। महाप्रभु ने कहा कृष्ण, और उठ के चले। फिर बाहर सब उनके परिकरों ने जाके कहा, महाप्रभु आप इतने सब लोग दूर से आए, आपने सत्संग नहीं सुना है। महाप्रभु ने कहा, मेरे जीवन का सार है कृष्ण नाम, मेरे सत्संग का सार है कृष्ण नाम। अगर मैंने कृष्ण बोल दिया मतलब मैंने पूरा सत्संग, पूरी भागवत, पूरी रामायण सुना ली। जिसने कृष्ण को पकड़ लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने कृष्ण नाम नहीं पकड़ा उस सत्संग सुन के भी बेकार। कृष्ण जाना जगत जाना, कृष्ण नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। सबका सार कृष्ण। साधु वही जो छोटे में सब दे दे, एक शब्द में सब दे दे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, यही सब सत्संग का सार है। साधु ने इतना बोल दिया, बात खत्म, अब राम राम जपो। पर हमें क्या रहता, हमको तो महाराज नहीं कोई और तगड़ी बात बताओ, और उस तगड़ी बात का लाभ क्या अगर उसको अपनाओगे नहीं जीवन में तो। साधु छोटे में बहुत कुछ दे देता है, साधु एक शब्द में खजाना दे देता है, साधु की एक वाणी में भगवान की भक्ति का सार छुपा है। तो भगवान की महिमा इस श्लोक में बताई है, सच्चिदानंद रूपाय। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या सुन लो। भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय। हर आदमी में कुछ ना कुछ गुण होता है, भगवान में 3 गुण हैं और बड़े सुंदर सुंदर गुण हैं। कौन से गुण हैं? पहला गुण भगवान में है सत्य, दूसरा चिद और तीसरा आनंद। तीनों को मिला के बना सच्चिदानंद। पहला भगवान का गुण है सत्य। सत्य माने जो कभी न मिटने वाला हो, जो कभी न खत्म होने वाला हो, जो था, जो है, जो रहेगा, उसका नाम होता है सत्य। इसकी अगर व्याख्या की जाए, इसके हिसाब से व्याख्या की जाए तो दुनिया में तो कुछ भी सत्य नहीं है। एकमात्र भगवान सत्य और उनका नाम सत्य है। दूसरा है चिद माने चैतन्य, भगवान चैतन्य स्वरूप है। और तीसरा है आनंद, भगवान है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप भगवान को इसलिए कहा गया है क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ आनंद होता है, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ आनंद होता है। यहाँ भले सुख हो ना हो, इस पंडाल में सुख में थोड़ा बहुत हो सकता है कि गड़बड़ हो ना हो, पर यहाँ आनंद आपको जरूर मिलेगा, ये पक्की गारंटी है। सुख मिलता है चीज़ों से, सुख आता बाहर से, आनंद आता भीतर से। जिसके भीतर आनंद है ना, वो भरी दोपहरी में एक पेड़ के नीचे हाथ लगा के, अपने सर के नीचे हाथ का सिराना लगा के भी चकाचक नींद में सोएगा। और जिसके पास आनंद नहीं है, वो भले एसी कमरा में फुल ठंडा करके भी सो रहा हो तो भी उसको नींद के लिए नींद की गोली खानी पड़ेगी। आनंद और सुख में यही फर्क है। संसार का पैसा रुपया लत्ता आपको सुख दे सकता है, ये तो कन्फर्म है, सुख खूब दे सकता है, पर आनंद भी दे देगा ये गारंटी नहीं है। आनंद तो भगवान के चरणों में ही मिलता है, परमानंद के चरणों में मिलता है। अब सब्जी की दुकान पे सब्जी मिलेगी, मेडिकल स्टोर की दुकान पे दवाई मिलेगी। अब मेडिकल वाले से जाके आप कहो भैया 2 किलो आलू दे दे, तो
कहेगा बाबरे हो, पढ़ लिख नहीं सकते, किस दुकान पे आए हो? विद्यालय में विद्या मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है, मदरालय में मदरा मिलती है। संसार का नाम जानते हो क्या है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है दुखाल्यम अशाश्वतम। हे अर्जुन, ये संसार दुखाल्य है। अब जब औषधालय में औषधि मिलती है, मदरालय में मदरा, विद्यालय में विद्या, तो दुखाल्य में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बोलो, जोर से बोलिए। दुख मिलेगा। और दुखालय में हम करते हैं सुख की आशा, सुख संपद घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। दुखालय में तो भैया दुख ही मिलेगा। हाँ, इस दुख को आनंद में बदला जा सकता है अगर आप भगवान की शरण ग्रहण कर लोगे तो, क्योंकि भगवान है आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये दुनिया बनाने वाला कौन है? भगवान। ये दुनिया चलाने वाला भगवान, और अंत में इस दुनिया का विनाश होकर के जाकर के दुनिया भगवान में ही मिल जाएगी।